कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब सिरफुटव्वल सतह पर आ जाती है और ये सिरफुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शिवसेना के एक तरफा 17 उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज। जिशान सदीकी ने कहा, बीजेपी से बड़ी दुश्मन शिवसेना यूबीटी, शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को कर रही खत्म। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का बयान, कहा महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। प्रकाश आंबेडकर ने किया है सीटों का ऐलान, अभी भी चल रही है प्रकाश से चर्चा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाअघाड़ी में बड़ा विवाद। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के अलग अलग सीटों के ऐलान से शरद पवार नाराज। राजधानी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज आ सकता है फैसला। दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी समय आ सकता है फैसला। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी का तीसरा समन जल जीवन भ्रष्टाचार मामले में आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ताजमहल वर्सेस तेजो बहाले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। तेजो महल होने का दावा किया गया है। ताजमहल की वेबसाइट से मिली अहम जानकारी। यूपी के बरेली कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को नहीं दी राहत। बीमारी का हवाला देकर कर दी थी अर्जी, कोर्ट ने खारिज की अर्जी। पुलिस कभी भी तौकीर रजा को गिरफ्तार कर सकती है। 28 साल पुराने केस में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट दोषी करार। गुजरात की अदालत ने ड्रग्स जब्ती मामले में दोषी ठहराया है। आज कोर्ट में संजीव भट्ट को सजा सुनाई जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भेजा समन। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले को चुनाव आयोग का नोटिस। कंगना के खिलाफ विवादित पोस्ट को बताया शोभनीय, कहा 29 मार्च तक जवाब दे सुप्रिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों में नाराजगी। अस्पताल के खिलाफ सीएम योगी से करेंगे शिकायत। सीएम योगी का आज 3 जिलों में दौरा है। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र में कई गांवों में करेंगी पब्लिक मीटिंग। पश्चिम बंगाल के गोशेपुर वार्ड संख्या 14 में एक शख्स से पर बम से हमला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आंदनपल्ली मैदान इलाके में विरोध मार्च निकाला, कहा जिस पर हमला हुआ है वो बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान लोगों का प्रदर्शन, दोनों तरफ से हुई तीखी बहस। भारी पुलिस बल मौके पर नजर आई। पश्चिम बंगाल की बीजेपी का दावा, टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री शांतनु और कई कार्यकर्ताओं पर किया है हमला। आंदनपल्ली मैदान में किया गया हमला। यूपी के सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त संदेश। कांवड़ यात्रा पर कहा, मेरी डिक्शनरी में नाक शब्द नहीं है। जिसको काम करना है करे, जिसे नहीं करना है वो जीवन भर के लिए छुट्टी पर जाए। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। ब्रेन सर्जरी के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 66 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु को 17 मार्च को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोलकाता एयरपोर्ट पर टला हादसा। उड़ने के पहले टकराए 2 विमान। हादसे में दोनों विमान के विंग टिप टूटे। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों में सीधी टक्कर हो गई। दोनों में लगी भीषण आग। दोनों ट्रक चालक जिंदा जलकर मारे गए। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों में आपस में हुई टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। यूपी के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर। 2 बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में आग का तांडव। कृषि मंडी में नारियल से भरे ट्रक में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के पलवल में 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने घर के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। झारखंड के साहिबगंज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप। आग लगने से 4 घर जलकर राख। ड्रग्स के खिलाफ मुंबई की क्राइम ब्रांच का एक्शन। 252 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की। 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी मान सिंह के पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गोरेगांव में 1 करोड़ 76 लाख रुपए की नकदी जब्त हुई है। इलेक्शन कमीशन की सर्विलांस टीम ने जब्त किए रुपए। हाथरस के जिला अस्पताल में हंगामा। कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता की।
यूपी के बहराइच में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में पंचायत पहुंचा पति पत्नी के बीच का विवाद, पति पर मारपीट का आरोप, तो वहीं आरोपी ने फायरिंग की, महिला का भाई गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में नहर में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव के लोगों ने करवाई शिकायत। यूपी के एटा में नहर से मिला एक महिला का सिर कटा हुआ शव, इलाके में सनसनी फैली, पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। यूपी के सीतापुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या के 12 घंटे के अंदर किया खुलासा, तलाशी अभियान के दौरान आरोपी पकड़े गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक शातिर बदमाश को पुलिस ने दबोचा, तमंचा और कारतूस बरामद, जेल भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, किसी बात को लेकर तमंचे से खुद को गोली मारी। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में हिमाचल पुलिस ने एसएसबी की मदद से 4 नेपाली युवकों को दबोचा, इनके पास से 4 दर्जन मोबाइल जब्त। यूपी के बहराइच में मदरसे में की गई चोरी, नकदी और बैटरी लेकर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के बहराइच में कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए 3 युवक, कार की खिड़की में बैठकर किया स्टंट, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग को दबंग ने डंडे से पीटा, स्कूटी से नीचे गिराकर की गई पिटाई। यूपी की गोंडा में दबंगों का कहर, एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर लात घूसों और लाठी डंडों से पिटाई की, घायल बुजुर्ग को एसपी से शिकायत की। हरियाणा के पलवल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी चोरी, लाखों रुपए का सामान चुराकर चोर हो गए फरार। मध्य प्रदेश के दमोह में युवती से घर में घुसकर छेड़खानी का मामला, रंग लगाने की कोशिश हुई, विरोध करने पर आरोपियों ने पूरे परिवार को चाकू से हमला किया, 5 लोग जख्मी हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार। यूपी की गोंडा में सरयू नदी से मिला एक युवक का शव 4 दिन पहले गायब हुआ था, पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी को दबोचा। यूपी की बदायूं में ट्रैफिक पुलिस के दरोगा को बीजेपी कार्यकर्ता से रिश्वत मांगना पड़ा भारी, विधायक हरीश टाके ने मौके पर पहुंचकर लगाई क्लास। यूपी के बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगा नामांकन, तिरंगे रंग से सजाया गया नामांकन स्थल। उत्तराखंड के पौड़ी से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने बचपन के प्राइमरी शिक्षक अवतार सिंह बिष्ट से मुलाकात की, अंगवस्त्र उड़ाकर आशीर्वाद दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5 चीनी नागरिकों की हत्या के बाद सरकार का फैसला, हत्या करने वाले आत्मघाती हमलावर के अवशेषों का होगा डीएनए परीक्षण। पाकिस्तान में अपनों की मौत पर तिलमिलाया चीन, सीपीईसी मेगा परियोजना पर अगले आदेश तक काम को निलंबित किया है, काम रोकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में चीन ने इसकी निंदा की, कहा परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुमी में एक सैन्य अस्पताल का दौरा किया, जंग में घायल सैनिकों से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव को बर्खास्त किया, अलेक्जेंडर लिटवेनिको को नियुक्त किया गया है। यूक्रेन के बखमुत में यूक्रेन ने सीमा की निगरानी के लिए ड्रोन लॉन्च किए हैं, लंबी दूरी के ड्रोन दुश्मन की सीमा में 50 किलोमीटर तक घुसने में सक्षम है। यूक्रेन ने खार्किव में हुए रूसी हमले का वीडियो जारी किया, एयर स्ट्राइक में एक नागरिक की मौत हुई थी। लेबनान के पैरामेडिक सेंटर पर इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, हमले में 8 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 लेबनानी शामिल। लेबनान पर तड़के इजरायली सेना ने दागे 30 से ज्यादा रॉकेट, उत्तरी इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमले। इधर खान यूनिस में मोवासी के विस्थापितों के शिविर में उठता दिखा धुएं का गुबार, इजरायली सेना लगातार चला रही ऑपरेशन। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का हमास को संदेश, इजरायल पर नहीं चलेगा इंटरनेशनल दबाव। फ्रांसिस ने फलस्तीन और इजरायल से लोगों से मुलाकात की, उन पिता से भी मिले जिन्होंने हिंसा में अपनी बेटियों को खोया है, कहा 2 दोस्तों में खोई अपनी बेटी। म्यांमार में सैन्य कर्मियों ने वार्षिक परेड आयोजित की, सेना के हजारों जवानों ने परेड में हिस्सा लिया।
पूर्वी जर्मनी में बस हाईवे से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत। बर्लिन से स्विट्जरलैंड जा रही थी बस। बाल्टीमोर हार्बर में ब्रिज ढहने के बाद लिया गया फैसला। ड्राइविंग और शिपिंग के लिए बदला गया जहाजों का रास्ता। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट का चीन का दौरा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। जिनपिंग ने कहा, प्रौद्योगिकी पर बैन लगाने से चीन की प्रगति पर नहीं लगेगी रोक। अमेरिका के इक्वाडोर में पुलिस ने गुआकिल इलाके में की छापेमारी। ड्रग्स की तस्करी करने वाले 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में लोगों का प्रदर्शन। सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन भवन के चारों ओर बनाई मानव श्रृंखला। सार्वजनिक प्रसारणों के सरकारी अधिग्रहण का किया विरोध।